हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट की आने वाले फ्यूचर में इंडिया में कैसी ग्रोथ होगी। अभी आपको बहुत जगह न्यूज़ मिली होगी, यूट्यूब पर वीडियो मिल रहे होंगे। 7-Eleven जो रिलायंस ने कैप्चर किया है और उसको अब इंडिया में उसके स्टोर खुलने वाले हैं, तो इसका डीमार्ट पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और डीमार्ट का फ्यूचर कैसा रहेगा इंडिया में। तो चलिए एक बार बात करते हैं डीमार्ट ने अब तक के कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 613% के रिटर्न डीमार्ट ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को बना कर दिए हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया रिटर्न हो चुके हैं। कम से कम 7 गुना पैसा यहाँ पर इस कंपनी ने करके दे दिया है। सेकंड, रिलायंस की हम बात करेंगे, जिसने 7-Eleven को अभी कैप्चर किया है। फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 400% के रिटर्न्स रिलायंस ने पिछले 5 साल में अपने रिटेलर्स को कमा कर दिए हैं, जो कि बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे रिटर्न है। पर डीमार्ट इसको आपको इस रेस में आगे जाता हुआ दिखाई देगा। 7-Eleven की बात करें तो दोस्तों, ये एक मल्टीनेशनल चेन कंपनी है। फ़िलहाल ये आपको फूड आइटम्स जो भी होते हैं ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मल्टीनेशनल चेन है। यहाँ पर ये फाउंडेड 1927 में हुई थी और इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो यहाँ पर इंडिया पर नहीं है, इसका मेन हेड क्वार्टर टेक्सास में है। तो जहाँ से ये चेन स्टार्ट हुई थी उनका मेन हेड क्वार्टर यहाँ पर टेक्सास में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, इंडिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है 7-Eleven की। इसका जो पहला स्टोर है वो सैटरडे को यानी कि कल हो चुकी है। 9 अक्टूबर को इसका पहला स्टोर मुंबई में खुल चुका है। फ़िलहाल अब बात करते हैं डीमार्ट की कि डीमार्ट कब इंडिया में आई थी और उसके कितने स्टोर हैं और कैसा स्टोर किस किस तरह से रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं डीमार्ट इंडिया में फाउंड हुई थी 2002 में। कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है, काफ़ी मैंने कमेंट्स भी देखे हैं काफ़ी यूट्यूब चैनल पर, कि ये कंपनी 2016 से और 2017 से बिजनेस में आई है। तो आप गलत हो भाइयों, 2017 से नहीं आई है, ये कंपनी 2002 से मार्केट में है। हाँ, पहले इसके स्टोर बहुत कम थे, हुआ करते थे, पर धीरे धीरे कंपनी ने ग्रो किया है और आज इसके 234 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया आपको दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, जियो मार्ट 2019 में फाउंड हुआ था, बिग बाज़ार 2001 में फाउंड हुआ। दोस्तों, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो, बिग बाज़ार डी मार्ट से 1 साल पहले मार्केट में आया था और आप इन दोनों के रिटर्न्स कंपेयर करोगे तो डी मार्ट इससे बहुत ज़्यादा आगे आपको दिखाई देता होगा, दे रहा है, देता होगा नहीं, दे रहा है, बहुत आगे इससे जा चुका है। इसके स्पेशली 2 कारण हैं दोस्तों। नंबर 1 कारण, बिग बाज़ार के रिटर्न्स आपको कभी भी स्टेबल दिखाई नहीं देंगे, कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ग्रोथ में कभी इसने ऐसे मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, ऐसे आपको मिलेंगे इनके। इसका दूसरा कारण है दोस्तों, क्यों इसके रिटर्न स्टेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने डीमार्ट ने पहला स्टोर अपना एक मुंबई में ओपन किया था और उसको ही अच्छे से रन करने की कोशिश करी थी। पर बिग बाज़ार ने क्या किया, बहुत सारी जगह में अपना स्टोर खोल लिया और रेंट पर बहुत सारे स्टोर खोल लिए, जिससे कि जितना भी प्रॉफिट बिग बाज़ार कमाता था, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी अप एंड कभी डाउन, उसका कंसिस्टेंट एक जो अमाउंट होता था वो रेंट का, जिसकी रेंट पर इन्होंने खोला था, उसको जाता था। तो बिग बाज़ार को उतना प्रॉफिट नहीं होता था ओवरऑल मिलाकर। यही एक मेन रीज़न है कि इसके प्रॉफिट स्टेबल नहीं होते थे। पर डी मार्ट ने दोस्तों धीरे धीरे ग्रोथ करी, पहले 1 शेयर, फिर 5, फिर 2, फिर ऐसे ऐसे हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर वाइज जब जब प्रॉफिट आता हुआ मिला, खुद के स्टोर ओपन करे, खुद का लैंड लेकर उसके ऊपर स्टोर बनाया, देन उस स्टोर को टाइम दिया चलने का, 6 महीने, 1 साल, फिर उससे जितना भी प्रॉफिट आता था उससे उन्होंने नया लैंड खरीदा। तो ये स्ट्रेटजी डीमार्ट ने अपनाई की, जो कि बहुत बढ़िया है। आज यही रीज़न है कि डीमार्ट इतनी ऊंचाइयों पर है और बिग बाज़ार उसकी आगे टक्कर में नहीं है। इस फोटो में आप देख सकते हो दोस्तों, डीमार्ट ने सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर ओपन किया था 2002 से 2003 में, जो कि मुंबई में था, और उसी पे अपना पूरा फोकस रखा। यहाँ पर इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम चाहे 1 स्टोर खोलें, 2 स्टोर खोलें, खुद की ज़मीन पर खोलेंगे, प्लस देन उसको अच्छे से रन करेंगे, उसके प्रोडक्ट्स के प्राइजेज़ को सबको अच्छे से डिटेल में, जो इसकी कंपनी के जो
प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर रिटेलर को चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। उनको अच्छे से ग्रो किया, देन इसको अपने स्टोर्स को एक्सपेंड किया ऑल ओवर द इंडिया, जो कि एक बहुत बढ़िया एक रीज़न है इस कंपनी के ग्रो होने का। दोस्तों यही एक बड़ी एडवांटेज है कि बिग बाज़ार अपना अपना करियर इतना अच्छे से नहीं ग्रो कर पाया इंडिया में, और डी मार्ट ने बहुत अच्छे से अपने को हैंडल किया और आज नंबर 1 कंपनी स्टोर्स के मामले में इंडिया में चल रही है। अभी दोस्तों आपको न्यूज़ दिखाई दे रही होगी, हर जगह रिलायंस ने टेक ओवर किया है 7-Eleven, और जियो मार्ट ओपन हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी नई नई आती है तो दूसरे बिजनेस में थोड़ा सा न्यूज़ के कारण या किसी और चीज़ के कारण थोड़ा सा आपको उसका शेयर स्लो चलता हुआ मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जियो मार्ट टेक ओवर कर लेगी और डी मार्ट नीचे गिर जाएगा। दोस्तों ये एक मौका होता है इन्वेस्ट करने का। अभी आपको डी मार्ट में थोड़ा सा गिरावट दिखी होगी, वहाँ पर भी डी मार्ट ने मौका दिया था एंट्री करने का। मैंने पर्सनली खुद उसमें 15-20 शेयर और ऐड करे हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। वहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर आप अगर डी मार्ट को कहीं भी खरीद लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे जियो मार्ट और डी मार्ट में जो कंपैरिजन होगा, जो रेस अब चलेगी वो किस तरह चल सकती है। अभी दोस्तों आप एक बात बताओ, जो कंपनी सिर्फ 2019 में आई है यहाँ पर, वो क्या 2002 में आई हुई कंपनी डी मार्ट को टक्कर दे पाएगी। बिजनेस पर थोड़ा बहुत हल्का सा इम्पैक्ट पड़ता है, एक नया ब्रांड आता है मार्केट में। अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी रिलायंस रिटेलर। दोस्तों इसने भी सेम गलती ऐसी की थी 2006 में जब ये आई थी। इसने भी रेंट पर ज़मीन लेकर अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। यही रीज़न है कि डी मार्ट इससे भी बहुत आगे है एंड इससे भी बिग बाज़ार से भी बहुत आगे है। देन मेन थिंग आपको यहाँ पर ये देखनी चाहिए दोस्तों, डी मार्ट ने अपने आप को इतना ग्रो नहीं किया था क्योंकि उसका पहला स्टोर सिर्फ मुंबई में था। जो बंदे मुंबई के होंगे उनको पता होगा डी मार्ट के बारे में, बाकियों को इतना नहीं पता होगा। तो डी मार्ट इनकी टक्कर में नहीं है दोस्तों, इनसे बहुत ऊपर है। और 2 साल पुरानी कंपनी जैसे 2019 में ये आ रही है, जियो मार्ट आई थी, ये अब तक भी मतलब इतना खुद को वो नहीं कर पाई है, साबित इम्प्रूव नहीं कर पाई है, मतलब एज़ कम्पेयर टू डी मार्ट की उसको टक्कर दे सके। दोस्तों इस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये इंडिया में ये एक ऐसी कंट्री है जिसको अपने आप में बहुत ग्रोथ किया है। दोस्तों इंडिया की जो इकोनॉमी है और सभी अपना डेली प्रोडक्ट्स के जो आइटम यूज़ करते हैं वही FMCG आइटम्स इन स्टोर पर मिलते हैं। तो मुझे लगता है नंबर 2 नहीं नंबर 1 पर इंडिया है, जो अभी फ़िलहाल जिस रफ्तार से इंडिया अपने आप को ग्रो कर रही है। तो इंडिया में बहुत स्कोप है। अगर जियो मार्ट, रिलायंस और बिग बाज़ार जैसी 4-5-7 कंपनियां और आ जाएं तो भी इंडिया की इकोनॉमी इतनी है कि वो सारी की सारी कंपनियां ग्रो करेंगी। इसका हल्का फुल्का थोड़ा सा न्यूज़ से इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, पर आपको कोई ज़्यादा मेजर गिरावट नहीं दिखाई देगी इसके आगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद गैस कीजिए, ये एक गली है, इस गली में 4-5 दुकानें हैं, जैसे कोई भी स्मॉल रिटेलर्स की दुकानें हैं ऐसे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कंपनी भी पैसा कमाती है, ये दुकान भी पैसा कमाती है, ये भी सारी कमाती है। हाँ ये हो सकता है ये थोड़ा सा कम कमाती हो, नंबर 1, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये स्मॉल दुकानें हैं दोस्तों। अब बड़े बड़े स्टोर आ जाएंगे तो ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पूरा इंडिया है। अब यहाँ पर छोटे मोटे जैसे ये डी मार्ट हो गया, ये जियो मार्ट हो गया, ये रिलायंस हो गया, ये बिग बाज़ार हो गया, और ऐसी 4-5 और छोटी मोटी कंपनी आ जाएं तो दोस्तों इंडिया इतना बड़ा है, सभी प्रॉफिट कमाएंगी। पर ये हो सकता है जो कंपनी पुरानी है जैसे डी मार्ट है, उसके ऑलरेडी जो कस्टमर बन चुके हैं, जिन्होंने प्रायोरिटी डी मार्ट को दे रखी है, वो मोस्टली 50-70% कंपनी के अपने वहाँ पर ही रहेंगे, उसी स्टोर से वो ख़रीदेंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट बन जाता है कंपनी का अपने कस्टमर से। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। डी मार्ट ने अब तक खुद को कितना ग्रो किया है, आगे कितना करेगी वो हम बात करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 2017-18 के डेटा के हिसाब से 155 स्टोर ओपन हो चुके थे, फ़िलहाल 234 है। और उस टाइम जो भी स्टोर ओपन हुए थे तब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग सिटीज़ और स्टेट्स में इसके स्टोर आपको ओपन हो लेते होंगे, राजस्थान, NCR,
चंडीगढ़, अलग अलग जगह इसने अपने स्टोर्स को ओपन किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आने वाले टाइम में जैसे पिछले 2017-18 में अमेज़ोन भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, लोग ऑनलाइन भी आइटम मंगाते थे। जब भी डीमार्ट को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो इंडिया जैसी लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री में अगर इस तरह की 5-4 और स्टोर आ जाए तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क दिखाई आपको नहीं देगा। तो घबराने वाली दोस्तों कोई बात नहीं है, जियो मार्ट भी पैसा कमाएगा, डी मार्ट भी पैसा कमाएगा। डी मार्ट के पास एक एडवांटेज ये है कि डी मार्ट ने जल्दबाजी नहीं की, जितने भी इसके स्टोर हैं सारे अपने खुद के हैं, इनको कोई भी रेंट देना नहीं पड़ता और ना ही आगे कभी देना होगा। और डी मार्ट आगे भी जितने भी स्टोर खोलेगा, एक न्यूज़ के हिसाब से डी मार्ट 10 गुना और शेयर अपने खोल सकता है आने वाले कमिंग ईयर्स में। तो सारा का सारा प्रॉफिट डी मार्ट को मिलेगा। बिग बाज़ार, रिलायंस वाले, इन्होंने अपने स्टोर्स रेंट पर लेकर खोले हैं, तो इनके बिज़नेस में आपको इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी जितनी आपको डी मार्ट में देगी। तो इस वीडियो का एक ही कंक्लूज़न है, और जो कंपनियां खुल रही हैं वो ऐसे ही खुलती रहेंगी। आपको अपना प्रॉफिट सिर्फ डी मार्ट के ऊपर ही रखना है, अपना ध्यान डी मार्ट के ऊपर रखना है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है दोस्तों, हर क्वार्टर वाइज और ईयर एंड ईयर बेसिस पर आपको डी मार्ट के प्राइजेज़ और प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करने चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इस चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है कंपनी में या किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आती है जिससे इसमें एक लंबी गिरावट देखने को मिलेगी, तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ लगातार लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देखते रहिए। तो दोस्तों जस्ट सीधा से बात है, इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट रिलैक्स, don't think about all the stores, give your portfolio to in a good company, invest in a good company and take your profit and relax। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।